हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 एंड वेलकम अगेन। आज हम बात कर रहे हैं एमपी पीजीसीएल 2024 या एमपी केवीसीएल 2024 की रिक्रूटमेंट आपकी वैकेंसी के बारे में, जो कि दोनों की एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ है। जहाँ पर कि एमपी पीजीसीएल की सब्सिडरी ही आपके पास में, एमपी केवीसीएल आपके पास में। तो जहाँ पर कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्पेशली बात करूँ, जहाँ 200+ की वैकेंसी मिली थी और कई बच्चे दिसंबर में स्टार्ट कर चुके थे इसकी तैयारी, मगर कई बच्चों की अभी नींद खुली है। और नींद खुली इसलिए भी है क्योंकि आरआरबी जेईई सीबीटी 1 में कई बच्चे एग्जाम दे रहे थे, उस समय उनको लग रहा था कि उनका हो जाएगा, मगर अब बच्चों को मार्क्स जब आ चुके हैं तो उनको मालूम पड़ चुका है कि अब उनमें कुछ होने की चांसेस नहीं है। तो वैसा करते हैं, कुछ और वैकेंसीज को ट्राई अप करते हैं। तो वैकेंसी मुझे लगता है वन ऑफ द आपके ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है एज ए प्रिपरेशन के लिए। जहाँ पर कि हम बात करें कि इसके एग्जाम फॉर्म फिलअप की बात करें, जिसकी डेट आपके पास कहाँ होगी, तो इसके एग्जाम फॉर्म की डेट की बात करूं, इसके एग्जाम फॉर्म की डेट हमारे पास करीब करीब होने वाली है आपकी 23 तारीख। ये फॉर्म आपके पास में क्लास 3 क्लास 4 पोस्ट, जहां पर कि 23/1/2025 लास्ट डेट आपकी फॉर्म फिलिंग होने वाली। इसके पहले कर दीजिएगा ताकि आखिरी की हसरत न रहे। और कभी 23/1 तक आपका फॉर्म फिल हो जाता है तो आपके पास में इस एग्जाम को कंडक्ट होने के लिए 23 मतलब आपके अप्रैल के मंथ लास्ट वीक जो होगा वो तब तक एग्जाम हो जाना पक्का रहेगा। यहाँ पर जब एग्जाम आपके अप्रैल तक होने, जहां पर कि 3 महीने तक का आपको समय ही मिलने वाला है आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करेंगे। तो बात ध्यान दीजिए कि एमपी पीजीसीएल का आपका जो नया स्कीम है, जहां पर कि 60/40 का रेशो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, जहां पर कि 60% मार्क्स आपके नॉन टेक्निकल के, जहां पर कि जीएस का पोर्शन, जहां पर कि आपके पास ऑल इंडिया का आपके पास में जनरल साइंस होगा, बेसिक के तौर पर आपके पास नॉन टेक्निकल में इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस जैसे टॉपिक्स होंगे जो हमने इंडिविजुअली दे रखे हैं आपके पास सिलेबस के अंदर। इसके अलावा हम बात करें आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर बेसिक एनवायरमेंट के कंसेप्ट होंगे, जो प्रैक्टिकली 40 मार्क्स होंगे। 60 मार्क्स के आपका टेक्निकल के सब्जेक्ट होंगे। अब ध्यान दीजिए, टेक्निकल के सब्जेक्ट को उन्होंने 60 मार्क्स जब कर रखा है तो आपकी डिटेल सिलेबस ना देते हैं, उन्होंने बेसिक तौर पे आपके सिर्फ क्या देनी है, आपके सब्जेक्ट देनी है। मगर मैं ध्यान दीजिएगा बच्चों को, मैं पिछली बार के सेशंस में बता रहा था कि आपका जो पिछली बार का सिलेबस था एमपी पीजीसीएल का, वैसे का वैसे ही सिलेबस है। बट क्या है कि उन्होंने जब सिलेबस को टुकड़े करे तो थोड़ा सा सोच के करें कि आपके पास में सिलेबस का सब्जेक्ट बढ़ गए, मगर ध्यान दीजिएगा सिलेबस वही का वही है, अब समझने की बस देरी है। बात ध्यान दीजिएगा, जहां पर कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल तो वही रहेंगे मेरे पास में, जहां पर कि हमारी सारे के सारे फंडामेंटल्स की वैल्यूज हैं। हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट भी वैसा का वैसा रहने वाला है, मेजरमेंट सर्किट्स भी हमारे पास वैसे के वैसे रहने वाले टॉपिक के ऊपर। हमारे पास हम बात करें आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन का सब्जेक्ट भी वैसा के वैसा रहने वाला है, आपकी जनरेशन के टॉपिक भी वही रहने वाले हैं, और आपके पास फॉल्ट एनालिसिस वाले टॉपिक भी वही के वही रहने वाले हैं। बस बच्चों को यहीं पर ही था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक वाला सब्जेक्ट था, उसके अंदर अलग करके आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक अलग कर दिया था। यहाँ पर आपके पास में आपके बेसिक तौर पे आपके सिग्नल सिस्टम के टॉपिक, कम्युनिकेशन के टॉपिक को अलग कर दिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखोगे, क्योंकि यही चीज़ मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर के टॉपिक जब कंप्लीट हो जाते हैं, हमारे एफईटी ट्रांजिस्टर से कंप्लीट हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपके पास में टॉपिक मिलते हैं, आपके पावर सप्लाई एम्पलीफायर के टॉपिक्स मिलते हैं, जो आपके किसके हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक के टॉपिक्स हैं। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगली चीज़ हम बात करें आपके कम्युनिकेशन डिवाइस में, जहाँ पर कि मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर को ही पढ़ना है, तो हमें इतना ही पढ़ना है। और आपके पास में आपकी कंट्रोलिंग वाले मोड की बात करें कि आपका इंडस्ट्रियल ड्राइव की जो टॉपिक है, और इंडस्ट्रियल ड्राइव में भी यही पढ़ना है हम लोगों को। तो कोई अलग टॉपिक नहीं, प्रीवियस वाले सेशन जितना ही टॉपिक्स है, बस उसको क्या कर दिया है, एज ए सिलेबस में कंट्रीब्यूट कर दिया गया। मगर डिटेल सिलेबस यही होने वाला, जहाँ एस्टिमेशन कॉस्टिंग यूटिलाइजेशन में मेरे पास एनर्जी कन्वर्जन के मेरे टॉपिक्स होने वाले हैं। अभी जो 200 सब्जेक्ट है, इनको करें कैसे, हम एज ए इतने महीने करें, इसको कन्वर्जन कैसे करें, बहुत ही हम बात कर लेते हैं कि रियलिस्टिक ग्राउंड क्लियर काम कैसे करा जाए। चलो इसकी चर्चा कर लेते हैं हमारे पास। तो एक एक करके बात करें। सबसे पहले हम लोग कि आपके पास में जो सब्जेक्ट है, मेरे पास 10 सब्जेक्ट्स हैं, इन 10 सब्जेक्ट्स के अंदर ऐसे सब्जेक्ट्स को चूज करा जाए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इन सब्जेक्ट्स का जो लेवल आता है आपका, ये लेवल के अंदर आपका मीडियो का लेवल, इट मीन्स अच्छा लेवल दिया आता है क्वेश्चंस का भी, जहाँ पर कि आपको टाइम कंज्यूम करके आपको हर क्वेश्चन पे दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि अच्छा सेटअप होता है क्वेश्चन का, जहाँ पर कि आपको बहुत अच्छे बेसिक्स होंगे तो ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो आप वहाँ क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। मैं कह सकता हूँ कि इसके लेवल जो होते हैं बेसिक तौर पे आपके आईएएस इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर का लेवल टच करने के लेवल तक आता है मेरे 10 सब्जेक्ट के टॉपिक्स जो आते हैं मेरे पास। अब एक एक करके बात करें सभी टॉप सब्जेक्ट को कैसे कवर जाए। आप लोगों के पास 3 मंथ है मेरे पास में, और 3 मंथ्स के ना टोटल आप लोगों को 10 सब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ पर गिवन आउट करना है। इन सब्जेक्ट को आप क्या करेंगे, सबसे पहले बायफर्गेट करेंगे 2 पार्ट में। मैं पहले टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, तो टेक्निकल में 2 पार्ट में बायफर्गेट करेंगे, 5 सब्जेक्ट, और 5 सब्जेक्ट के अंदर 5 सब्जेक्ट मेरे पास में कहूँगा वो सब्जेक्ट जो कि हेवी वेटेज रखते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रिकल मशीन है तुम्हारे पास में, एक सब्जेक्ट है तुम्हारे पास पावर सिस्टम है,
बहुत बड़ा है तुम्हारे पास में नेटवर्क थ्योरी है तुम्हारे पास। नेटवर्क थ्योरी को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना। अब देखो नेटवर्क थ्योरी भी दो पार्ट में तुम्हारे पास डिवाइडेड, यहाँ पर देखोगे ये नेटवर्क थ्योरी भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, जहाँ पर कि हम लोगों को बोला गया है इलेक्ट्रिकल सर्किट और बेसिक में दोनों को एक ही मानता, 1 और 2 सब्जेक्ट हो गए मेरे पास में यहाँ पर, ये 2 सब्जेक्ट। तीसरा सब्जेक्ट तुम्हारे पास में कौन सा हो गया, पावर सिस्टम है, जनरेशन ट्रांसमिशन वाला। और तुम्हारे पास अगला टॉपिक हो गया तुम्हारे पास में कौन सा, आपका पावर सिस्टम है, ऑपरेशन प्रोटेक्शन। तो मैं इसको 2 सब्जेक्ट वो और 2 सब्जेक्ट, मतलब 4 सब्जेक्ट टोटल ये हो चुके हैं मेरे पास में यहाँ पर। तो ये हम बात करें 2 सब्जेक्ट ये, 2 सब्जेक्ट ये और 1 सब्जेक्ट ये, तो टोटल ये 5 सब्जेक्ट हमारे पास मेन होना चाहिए, जिसको हमें सबसे ज़्यादा डेप्थ और डिटेल में पढ़ना है हमें। और 5 सब्जेक्ट में और साइड में कौन से रख सकता हूँ, जहाँ पर कि हमारे बात करते हैं पावर सिस्टम, सॉरी पावर इलेक्ट्रॉनिक, हमारे पास में इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के अलावा हमारे पास जो टॉपिक है डेट इज यूर 2 सब्जेक्ट के अंदर हमारे जो टॉपिक्स बचे कौन कौन से बचे, इसके अलावा हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक के अलावा हमारे पास टॉपिक बचे एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन, एनर्जी कन्वर्जेशन, यूटिलाइजेशन, एनर्जी कंजर्वेशन और एस्टिमेशन कॉस्टिंग। ये 5 सब्जेक्ट को तुम्हें क्यों मैंने डिवाइड करने को बोला, क्योंकि आप लोगों को अभी समझ में आएगा कि यहाँ पर 2 सब्जेक्ट जिस तरह से मैंने डिवाइड करे, ये आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट है मेरे पास में हेवी वेटेज के सब्जेक्ट्स हैं। ऐसे सब्जेक्ट तुम्हें बहुत ज़्यादा समय लगेगा टॉपिक्स को कवर करने में। इट मीन्स एक तुम्हारे हेवी बॉक्सिंग वाले मैचेस जो कि हेवी सब्जेक्ट्स है वो, एक वो जो तुम्हारे पास में लाइट सब्जेक्ट है जिनकी इजीली तुम लोग क्या कर सकते हो, आपके पास में आप इनकी प्रैक्टिस करके इनको टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो। तो क्या करोगे इन टॉपिक्स में, सबसे पहले आप हेवी वेटेज का ना एक सब्जेक्ट उठाओगे, जहां पर कि 3 मंथ की प्रैक्टिस में आप क्या करोगे, इनको डिवाइड करोगे। कैसे डिवाइड करोगे, लेट दो 1 महीने आप कंसिस्टेंसी उठाओगे कि सर मुझे इलेक्ट्रिकल मशीन को 1 महीने में कंप्लीट करना है, 1 महीने मुझे इलेक्ट्रिकल मशीन कंप्लीट करना है। उस 1 महीने आप क्या करोगे, उसके साथ में पावर इलेक्ट्रॉनिक जैसा सब्जेक्ट उठा लोगे आप लोग, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आप पावर सिस्टम को ऐसे 2 सब्जेक्ट आपके पास, तो 15 करके डिवाइड कर लेना उसे, क्योंकि 15 में कंप्लीट ही करना है आपने, 2 सब्जेक्ट है। तो इसके साथ में क्या उठा लोगे, आपके पास यूटिलाइजेशन, आपके पास में क्या उठा लोगे, आपकी इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट उठा लोगे, नेटवर्क थ्योरी फिर उठाओगे, इसके साथ में कौन टॉपिक उठाओगे, एनर्जी कन्वर्जेशन, आपके पास में एस्टिमेशन कॉस्टिंग। इस तरह से आप 2 पार्ट में डिवाइड करके आपके पूरे सिलेबस को बहुत ईजिली रूप से खत्म कर लोगे आप और कंप्लीट कर लोगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब इन सब्जेक्ट के टॉपिक कंप्लीट करोगे आप टोटल टाइमिंग वगैरह बहुत सारा टाइमिंग आपको देना पड़ेगा। मैं कह सकता हूँ कि आपको मिनिमम आपको 10 आवर का टाइम देना पड़ेगा, जहाँ पर कि क्योंकि 40% मार्क्स आपके यहाँ से भी आ रहे हैं, कहाँ से, नॉन टेक्निकल से भी आ रहे हैं, तो नॉन टेक्निकल को छोड़ना नहीं है। मिनिमम कभी आप इसका रेशो 40/60 का इस तरह दे रखा है, तो आपको भी 10 आवर का टाइम आपको इस तरह से स्टार्ट करना पड़ेगा कि सर 4 आवर का टाइम ऊपर और 6 आवर का टाइम मुझे नीचे बहना पड़ेगा। ये देना ही पड़ेगा, इसके बगैर आपकी सीबीटी नहीं निकलने वाला, आपका इस तरह का एग्जाम नहीं निकलने वाला जब तक ये रेशो आप नहीं दोगे। तो मैं बात करूँ कि 4 आवर का टाइम कभी इसके अंदर दोगे तो कैसे प्रैक्टिस करोगे, तो 4 आवर के टाइम में आप 1 आवर फिक्स टाइमिंग रखोगे, किसके लिए, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के लिए। आप लोग बेसिक कंप्यूटर साइंस को आप अल्टरनेट डे आप इस्तेमाल कर सकते हो, कि अल्टरनेट डे बेसिक कंप्यूटर दोनों को इस्तेमाल कर सकते हो 1 आवर्स के लिए। और आप लोग ईच के लिए 1 आवर टाइमिंग आप लोग इंक्लूड कर लीजिए, एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना स्टार्ट करें। इससे आपके पास में क्या हो जाएगा, टोटल जो 10 मार्क्स से 10 मार्क्स हैं वो आपकी इजीली कवर हो जाएंगे। अब 60 मार्क की कवरेज की बात करें, तो 60 मार्क्स की कवरेज के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पर जो आपके पास 6 आवर्स से आपके पास में है एज ए आपके कन्वेंशन पेपर के अंदर, तो उसको 4+2 का रेशो मान के चलेगा। 4 आप देंगे आपके बेसिक तौर पे हेवी वेटेज सब्जेक्ट को, और 2 आप देंगे बेसिकली लो वेटेज सब्जेक्ट को आप देंगे। अब एक 4+2 का जब रेशो आपके पास कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं हर बार आपको कहता हूं कि आप लोगों को PYQs आपको लगाना बहुत जरूरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाना जरूरी है 1 आवर डेली के रूप में। तो 11 आवर का टोटल टाइमिंग रखोगे और प्रिपरेशन इतनी तैयारी करना स्टार्ट करोगे, 3 महीने का समय आपको बिल्कुल भी हवा नहीं लगेगी कब समय निकल जाएगा आपके पास में। तो 1 आवर का डेली प्रैक्टिस पेपर सेशन रखें, जहाँ पर कि आप इसको तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। और पेपर का लेवल क्या रखेंगे इसके अंदर, तो आप पुराने वाले SSC JEE के पेपर्स, RRB JEE के पेपर टच मत करना कहीं भी। आपके पुराने जो स्टेट के JEE के पेपर्स हैं, AE के पेपर्स हैं, MP के या फिर अदर के, उनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और ये आपकी तैयारी का फंडा रहेगा, जिसके थ्रू मुझे लगता है कि आप अपने प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथ तरीके से करना स्टार्ट करोगे। और भी इस तरह के मैं वीडियो सेशन लाऊंगा, जहां पर कि आपको बताऊंगा कि आपकी तैयारी को और कितने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर पाते हो।
मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में किस तरह आपको ये हमारा जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसे लगी आप लोगों को। आप लोगों का अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करना भूलें इंजीनियरिंग अड्डा को इस तरह की और तरह की स्ट्रेटजी जानने के लिए। और इसके अलावा हम लोग बात करें आप लोगों को कि MP के अंदर जो हमारे एग्ज़ाम है इसके प्रिपरेशन के लिए हमारे पास इंजीनियरिंग अड्डा के ऊपर खुद का आपका कोर्स है, जहाँ पर कि आप इंजीनियरिंग अड्डा के प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। इस इंजीनियरिंग अड्डा के प्लेटफॉर्म पे आपकी प्रिपरेशन को और स्मूथ आउट करने के लिए हम लोगों ने आपके MPPGCL का पैक है, जहाँ पर कि आप जा सकते हैं। महाकाल 1 पॉइंट ऑफ बैच है जिसको आप अवेल कर सकते हैं जेईई की स्मूथ प्रिपरेशन करने के लिए, जहाँ जिसका अभी लेटेस्ट जो प्राइस है वो कितना है 1930 रुपीज़ है। आज ही अवेल कर सके 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ में। इज़ वन ऑफ द वंडरफुल बैचेस जहाँ पर की प्रिपरेशन बहुत ही स्क्रैच और बहुत मज़ेदार तरीके से और फास्ट पेस कोर्स हो जाएगा आपके पास में। तो आज ही अवेल करें इसको और अपनी प्रिपरेशन को और भी मजबूत दें। थैंक यू सो मच।